हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जैसे मानो एक नया सवेरा कब आता है? अंधेरे के बाद ही आता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अंधेरा देख रहे हैं तो यही तो आपका टेस्ट है कि आप उस फेथ को बनाकर रखिए कि अंधेरे के बाद जो है सवेरा आता है। और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज डिवाइन का, यूनिवर्स का क्या है। फ्रेंड्स, आप जिस किसी नाम से भी ईश्वर को पुकारते हैं, आप उन्हीं का ध्यान करके मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। और आज देखते हैं, आज मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ ये सोनिया शॉकेट का डेक है, आस्क योर गाइड्स ओरेकल कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं आज कार्ड ऑफ द डे हमें क्या कहता है। फ्रेंड्स, आज का बहुत खूबसूरत मैसेज है हमारे लिए कि हम जब compete कर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ से फाइट कर रहे होते हैं, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि दूसरा कोई नहीं होता है। ये सारी जद्दोजहद हमारी खुद के साथ ही होती है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाती है तो हमें जो है ना अपने बैटल्स को कुछ इस तरह से फाइट करना चाहिए कि विन विन आउटकम हो, हमारी ग्रोथ हो वहाँ से, और हमारी हर परिस्थिति से हम ऊपर उठ जाएं, ना कि हम उस ड्रामा में अटक जाएं। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं फ्रेंड्स, तब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए उनसे नहीं लड़ते हैं, या फिर आप अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं लड़ते हैं। देखिए, ज्ञान होना अलग बात है और उसे जीना दूसरी बात है। आपने अगर इस लड़ाई को अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ना शुरू कर दिया तो आप बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे। तो लड़िए, अगर आप लड़ना ही चाहते हैं तो अपनी ग्रोथ के लिए लड़िए, अपने उत्थान के लिए लड़िए। और जब आप उत्थान के लिए लड़ते हैं तो अपनी ईगो को पूरी तरह से स्मैश कर देते हैं। अगर आप गलत हैं तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप गलत हैं। अगर आपको किसी को सॉरी बोलना है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए और सॉरी बोलिए। अगर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं या किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो कर दीजिए। यहाँ पर आपकी जो भी लड़ाई है, जिस चीज़ से भी आप इस वक्त जूझ रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए नहीं, या फिर अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं सही हूँ और दूसरा गलत है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि दूसरा कोई नहीं होता, हम उसी विराट रूप के अंग प्रत्यंग हैं। तो फिर दूसरा कौन है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपके सारे एक्सपीरियंसेस आप ही के हैं। ओके, आप जो दूसरों से भी व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी आप ही हैं। तो यहाँ पर बहुत गहरी बात हमें आज समझाई जा रही है कि अगर आप compete भी कर रहे हैं तो compete करिए ना अपने उत्थान के लिए, और इस उत्थान के प्रोसेस में आप अपनी ईगो को स्मैश करते जाइए। वही तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और वाओ, फेयरनेस के लिए फाइट करिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने कुछ कह दिया तो वो सही है। जो कुछ भी है वो फेयर होना चाहिए, बिल्कुल सही। कल भी हम बात कर रहे थे शुद्ध इच्छा की, तो यहाँ पे आपका इंटेंशन जो है वो बहुत प्योर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ब्यूटीफुल गाइडेंस से आज ज़रूर ये बहुतों के आंसर्स लेकर आया है कि कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अपने उत्थान को चाहते हैं तो बस सारी लड़ाई को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि किसी के साथ आपकी लड़ाई नहीं है, ये आपकी खुद के साथ ही है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आज था ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज। और इसी के साथ में आज हमारे सब्सक्राइबर की जिनका नाम है शिखा, जी हाँ, शिखा जी के लिए मैं आज एक गाइडेंस का कार्ड निकालूंगी। और मैं चाहती हूँ कि जो भी इसे देख रहे हैं आप इसे प्लीज़ कंटिन्यू करिए, क्योंकि इसमें आपके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी। वाओ, शिखा जी के लिए जो मैसेज आया है ये बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लिए है, जो कह रहा है फ्रेंड्स कि बिल्कुल ग्रेसफुल रहिए इस वक्त। एक डिवाइन सोल, एक रॉयल सोल कैसी होती है फ्रेंड्स?
तो बिल्कुल उसी बैलेंस में आपको रहना है। यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट चैलेंज हो सकता है कि अपने ऊपर डाउट होना या खुद के ऊपर हमें उतना विश्वास नहीं होना, और दूसरों की बातों से, यानी कोई भी अगर आपको कुछ कह रहा है यहाँ पर, तो आप उससे बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं और अपने पीस को खो देते हैं। तो जैसा मैं कह रही थी कि दूसरा कोई नहीं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आप ही के अंदर की आवाज़ है और आप ही उसको ग्रहण करिए, उसे समझिए, और उसके बाद उसी वाक्य को आप अपने उत्थान के लिए यूज़ करिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए और जैसे अपने हार्ट को बिल्कुल क्लियर, प्योर, और जब आप बिल्कुल प्योरिटी से सोचते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी से सोचते हैं या कोई काम करते हैं, तो आपका ईश्वर साथ देते हैं। और उसमें चाहे कुछ भी उतार चढ़ाव आए, आपको उसमें शंका नहीं करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा रहस्य उसमें छुपा ही होता है। बस आपको ग्रेसफुली आगे बढ़ते जाना है। हर चीज़ को एक्सेप्टेंस में ले आइए। किसी भी चीज़ के लिए अपने कॉन्फिडेंस को नीचे मत करिए। यहाँ पर मुझे शिखा जी के लिए एक ही मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस अगर लो हो रहा है तो उसे लो मत होने दीजिए। एकदम बैलेंस में रहिए, पीसफुल रहिए, एकदम अपने खुद के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप बना कर रखिए और अपने ड्रीम्स पर ट्रस्ट करिए, ईश्वर पर ट्रस्ट करिए। आपको अगर और किसी चीज़ पर भी ट्रस्ट नहीं है तो भी ईश्वर पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि आप जितने लाइट हार्टेड, खुश और बैलेंस रहेंगे, खुशियाँ आपकी ओर आ रही हैं। उन्हें वेलकम करने के लिए आपको एक स्माइल आपके चेहरे पर होनी बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो ये थे आपके मैसेजेस, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी रीडिंग मैं या करूं या आपके लिए एक छोटा सा गाइडेंस का कार्ड निकालूं, जो मेरा एक तरीका है आपको थैंक यू बोलने का, तो आप मैसेजेस में कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं और मैं वहाँ से ही पिक करती हूँ अपने किसी सब्सक्राइबर को जिसके लिए मैं गाइडेंस का कार्ड निकालती हूँ। तो थैंक यू सो मच, मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।